नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, सोचा क्यों ना नवरात्रि थाली से रेसिपी को शुरू की जाए। इसमें मैं साबूदाने खीर, आलू की खास सब्जी, दही, सामक चावल के बने पुलाव और संघाड़ी के आटे से बने परांठों से रेसिपी को शुरू करूंगी। हेलो एवरीवन, चलिए पहले आलू की सब्जी से शुरू करती हूँ। ये मैंने पैन लिया, उसमें मैं 2 बड़े चम्मच डाल दूंगी रिफाइंड ऑयल, 1 टीस्पून डाल दूंगी जीरा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने ब्रीक कट कर लिया और इसको अच्छे से सौटे कर लेंगे। हल्का जैसी कलर आए थोड़ा पानी डाल देंगे कि जो अदरक है वो लगे ना। ये 2 मीडियम टमाटर लिए हैं जिसे मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है। इसको इस तरह से ऐसे डालते हुए अब मैं डाल दूंगी सेंधा नमक, या स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। एक बार इसको ऐसे फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। अब मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी। हम हल्दी डालते हैं, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैं 2 हरी मिर्चें डाल दूंगी और इसको इस तरह से ऐसे सौटे कर लेंगे। अब मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ऐसे मिक्स करते हुए। अब मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अगर आप धनिया पाउडर नहीं डालते तो आप इसे स्किप कर सकते हो। ये मैंने 2 बॉइल्ड आलू लिए हैं जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। मैंने थोड़े से बड़े पीस रखे, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा मैश करके भी डाल सकते हो। जैसे ही मसालों में आलू कोट हो जाए, अब मैं डाल दूंगी 1 कप पानी। इस तरह से मिला लेंगे कि जो मसाला है अच्छे से आलू के साथ मिल जाए। एक बॉयल आते ही गैस को स्लो कर दूंगी और ऊपर से ब्रीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी। इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि जो आलू थे वो ऑलरेडी बॉयल थे, तो बस हम ये तब तक पकाएंगे जब तक इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक ना हो जाए। तो ये आलू बनकर तैयार है। ये मैंने 2 घंटे पहले साबूदाना को भिगो कर रख दिया था, तो ये फूल गए हैं और पानी को मैंने निकाल दिया है। थोड़ा सा पतीले में पानी डालते हुए 2 कप दूध डाल दूंगी। गैस को कर देंगे मीडियम हाई पे और हम इसको तब तक हिलाएंगे जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। तो इस तरह से हिलाते जाएंगे। ये मैं डाल दूंगी 2 हरी इलायची, इस तरह से डालते हुए। तो ये देखिए बॉईल आ गया था और जो दूध है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो हम इसको थोड़ा सा काढ़ लेंगे। अब मैं डाल दूंगी इसमें कुछ धागे केसर के और ये साबूदाना डाल दूंगी साथ में। गैस की फ्लेम को स्लो करते हुए इसे हिला देंगे जब तक ये बनते हैं। तब तक मैं चावल को भिगो दूंगी। तो ये मैंने आधा कप समक के चावल लिए हैं। पानी डालते हुए अच्छे से इसको धो लेंगे और 15 मिनट के लिए इसको मैं भिगो कर रख दूंगी। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे भी साबूदाना हो गया है। अब मैं डाल दूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने बादाम और किशमिश डाले हैं, आप चाहें तो बादाम भी डाल सकते हो। ये मैंने 1/4 कप ली है चीनी। चीनी को लास्ट में डालेंगे और ऐसे हिला लेंगे। तो ये 15 मिनट हो गए थे चावल को, पानी मैंने फेंक दिया। तो ये देखिए जो साबूदाना है ये भी बनकर तैयार है, क्रिस्टल कलर हो गया है। बस 2 मिनट इसको अच्छे से पकाते हुए इसको साइड पे रख दूंगी। तो ये साबूदाना खीर बनकर तैयार है। अब मैं बनाऊंगी परांठों के लिए। ब्रीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, ब्रीक कटा हुआ हरी मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून ले लिया है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल दूंगी मैं भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ ही मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून जीरा, स्वाद अनुसार डाल दूंगी सेंधा नमक। और ये 1 कप मैंने लिया है संघाड़े का आटा। ये मैंने 2 ले लिए हैं बॉइल्ड आलू जिसको मैं हाथ से मैश करते हुए डालूंगी। तो इस तरह से पहले मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको एक डो बना लेंगे। जैसे आम परांठों के लिए बनाते वैसे सॉफ्ट डो बना लेंगे। पर ये ध्यान रखिएगा ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे एक साथ, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से मल लेंगे। और जैसे ये इकट्ठा हो जाए, अब मैं इसमें 1 टीस्पून डाल दूंगी देसी घी। तो इस तरह से इसको बाइंड कर लेंगे। तो ये देखिए डो बनकर तैयार है। इसको अभी मैं रख दूंगी साइड में 10 मिनट के लिए। अब मैं बनाती हूँ दही। तो ये मैंने दही ले लिया, ये 1 कप दही है। इसमें ब्रीक कटी हुई हरी मिर्च डाली, ब्रीक कटा हुआ डाला हरा धनिया, सेंधा नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून डाल दूंगी भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून डाल दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर। तो इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें बॉइल्ड आलू डाल सकते हो या अनार भी डाल सकते हो। तो मैं इस तरह से दही रायता बना के इसको साइड पे रख दूंगी। तो ये बनकर तैयार है। तो ये देखिए जो चावल है ये भी फूल गए हैं, रेडी है। पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया 1 टीस्पून देसी घी। उसमें पहले मैं थोड़ी सी मूंगफली डाल दूंगी, इसको रोस्ट कर लेंगे और जैसे ही हल्का सा कलर आए इसको निकाल दूंगी। तो ये मैंने थोड़े से काजू लिए हैं जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया था, हाफ कर लिया है। उसी पैन में मैं 1 टेबलस्पून डाल दूंगी देसी घी। जैसे ही ये पिघल जाए
1 टीस्पून डाल दूंगी जीरा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था, इसको इस तरह से ऐसे डाल लेंगे। जैसे ही हल्का सा कलर आ जाए तो ये देखिए अब मैं डाल दूंगी स्लिट की हुई हरी मिर्च, ये मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं। साथ ही मैं डाल दूंगी ये आलू, ये 1 आलू है, कच्चा आलू लिया है, इसको इस तरह से ऐसे सौटे कर लेंगे। जैसे ही हल्का सा इसमें कलर आ जाए अब मैं इसमें डाल दूंगी ये सेम के चावल, इस तरह से फ्राई कर लेंगे। बस जब ये डालें तो आप अपने गैस को बिल्कुल स्लो कर दीजिए। अब मैं हाफ कप चावल में मैं 2 कप पानी डाल दूंगी। तो इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार सेंधा नमक, 1 टीस्पून डाल दूंगी मैं ब्लैक पेपर पाउडर। तो इस तरह से इसको कर देंगे मिक्स। गैस को स्लो करते हुए इसे मैं 15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। जब तक चावल होते तब तक पराठे की तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने एक लोई ले ली, एक बड़ा पेड़ा लिया है, इसको इस तरह से थेप लेंगे। एक प्लास्टिक के शीट पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया, तो इसको इस तरह से हाथ से ऐसे दबाते हुए फैलाते जाएंगे। साइड से मैंने प्लास्टिक की शीट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर प्लेट रख दूंगी स्टील की, थोड़ी से ऐसे दबाते हुए हल्के से। तो ये देखिए गोल शेप बन जाएगी। शीट को साइड से उठाते हुए तो ये देखिए आप चाहे तो एज इट इज इस तरह से दे सकते हैं, या फिर प्रॉपर शेप देने के लिए आप इस तरह से कटोरी को उल्टा करते हुए जो बाकी है उसको साइड से इस तरह से निकाल देंगे आटे को। तो ये देखिए कटोरी को हटाते हुए गोल शेप बन जाएगी। तो ये इस तरह से उठा लेंगे, ये बहुत इजी हो जाता है उठाना। अब हम इसको रख देंगे साइड में। तो ये देखिए अब मैं देख लेती हूँ चावल को। तो ये 10 मिनट हो गए हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको ऐसे ही हम 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। गैस की फ्लेम को कर देंगे हाई पे। ऊपर डाल दूंगी मैं पीनट जो हमने फ्राई किए थे, थोड़े से काजू डाल दूंगी। तो इस तरह से हिला लेंगे। तो अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहा, इसको मैं रख दूंगी अभी साइड में। जैसे ये ठंडा होगा तो चावल है वो अलग हो जाएगा। पैन में मैं अब डाल दूंगी थोड़ा सा तेल, इसमें मैं डाल दूंगी ये पराठा, इस तरह से पलट लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा जब भी पराठा बनाए इसको नॉन स्टिक तवे पर ही बनाए, ये चिपकेगा नहीं ना टूटेगा। तो एक इसको अच्छे से इस तरह से करारा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पलटते हुए ये गर्मा गर्म पराठे बनकर तैयार है। इसी तरह से मैं दूसरा पराठा भी इसमें डाल दूंगी। तो ये देखिए आप चाहे तो इसको जितने अपने अकॉर्डिंग जितना करारा करना चाहे कर सकते हो। तो ये इसको इस तरह से पलटते हुए तो ये पराठा बनकर तैयार है। जैसे ही पुलाव हल्के से ठंडे हुए तो ये देखिए जो चावल है एकदम खिल के दाना अलग हो गया है। इसको अब मैं रख दूंगी साइड में। अब हम तैयारी करेंगे थाली की। तो ये मैंने लिया साबूदाना खीर, इसको मैं इस तरह से रख दूंगी। ऊपर से गार्निश कर दूंगी मैं बादाम और किशमिश से। तो अब मैं साइड में रख दूंगी आलू से जो हमने सब्जी बनाई थी वो रख देंगे। साइड में रख दूंगी मैं दही रायता, ऊपर से हरे धनिया से कर दूंगी गार्निश। तो ये जो मैंने चावल पुलाव बनाए थे इसको अच्छे से शेप देने के लिए इस तरह से उल्टा करते हुए तो ये पुलाव जो है समक के चावल के पुलाव ये भी बनकर तैयार है। ऊपर से धनिया डालते हुए ऐसे काजू डाल दूंगी और थोड़े से जो मैंने मूंगफली डाली थी वो भी डाल दूंगी इसके ऊपर। तो इस तरह से गार्निश कर देंगे और ये गर्मा गर्म जो पराठे थे ये भी बनकर तैयार है। तो ये नवरात्रि थाली बनकर तैयार है। आपको ये थाली कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। जय माता की।